एजुकेशनल पैनारामा चैनल की तरफ से खुश आमदीद। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के फोरम से टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया जा चुका है कि सेंटेंस वर्ड्स के ऐसे इज्तिमा को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। सब्जेक्ट फाइल, प्रेडिकेट उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ग्रामर की रूह से उसमें प्रेडिकेट में वो इंफॉर्मेशन होती है, प्रिडिक्शन होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव और नाउन होना चाहिए। अगर इस पैमाने पर पूरा उतरता है और अल्फाज का इज्तिमा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की शर्त को फॉलो कर रहा है तो वो सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज वो फ्रेज कहलाएगा। तो चूंकि हम सेंटेंस को तफसीलन पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस कितनी किस्म का होता है, तो ये टोटल 5 टाइप्स हैं। पहली टाइप है डेक्लेरेटिव सेंटेंस। डेक्लेरेटिव डेक्लेरेशन से निकला है, डेक्लेरेशन होता है ऐलान। अच्छा, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस में 2 किस्म के फिक्रे आते हैं, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव फिक्रे और नेगेटिव नफी फिक्रे। मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, ये मेरा डेक्लेरेशन है, आई गो टू द स्कूल, या मैं नेगेटिव में देता हूं आई डोंट गो टू द स्कूल, तो ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव को अफर्मेटिव कहते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये दोनों किसके अंडर आ जाएंगे, डेक्लेरेटिव सेंटेंस के। दूसरी टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया फिक्रे। अच्छा, सवालिया फिक्रे की 2 किस्में, एक सिंपल है, जैसे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और निकालते हैं, डू यू गो टू द स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं। और सिंपल सेंटेंस की पहचान यह है कि इसका जवाब यस या नो से दिया जा सकता है। आप कह सकते हैं हाँ या आप कह सकते हैं नहीं। एक होता है WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव वो है जिनके शुरू में WH आता है और हमें तफसीली जवाब देना पड़ता है। व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, हु, विच, ये सारे WH। तो ये दोनों टाइप, सिंपल और WH, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की टाइप्स हैं। अच्छा, सिंपल की मिसाल है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, डू यू गो टू द स्कूल और एंड पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। और WH की मिसाल है, वेयर डू यू गो टू द स्कूल, वेयर सबसे पहले लगा और हेल्पिंग वर्ब भी बाहर आया और एंड पर क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब हम तफसीलन हमें देना पड़ेगा, यस नो की सूरत में नहीं दे सकते। अच्छा, तीसरे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव हुक्मिया फिक्रे को कहा जाता है। जब हम कोई बात, हुक्म तो समटाइम नहीं होता, समटाइम रिक्वेस्ट भी हो सकती है, समटाइम हुक्म भी हो सकता है, लेकिन इनको ट्रांसलेशन में उर्दू में हुक्मिया फिक्रे कहा जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम किसी को काम कहते हैं, तो इसके शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर कॉमा प्लीज। अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कहेंगे फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर कॉमा प्लीज। दूसरा है कि आप किसी बात से किसी को मना करना चाहते हैं, ये भी इंपेरेटिव में आता है, डोंट मेक ए नॉइज, आप शोर ना करें, ठीक है। तो ये इंपेरेटिव थी। चौथी किस्म है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेम से निकला, एक्सक्लेम का मतलब है चिल्लाना। जब आप जज्बाती हो, ये जज्बात खुशी के हो सकते हैं, ये जज्बात परेशानी के हो सकते हैं, ये जज्बात हैरानी के हो सकते हैं। मसलन खुशी में हम कहते हैं हुर्रा, एक्सक्लेमेटरी मार्क हुर्रा के बाद लगाना, वी हैव वन द मैच। इसी तरह हम परेशान हुए किसी की वालदा की वफात पर तो हम कहेंगे अलेस या अलास, हिज मदर हैज डाइड, तो हुर्रा और अलेस के बाद लगाएं। इस तरह हम हैरान होते हैं तो हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ वंडरफुल सीन, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड पर लगाएंगे। एक्सक्लेमेटरी जब आप जज्बाती हो जाते। लास्ट किस्म है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव, ऑप्ट करना, किसी के बारे में अच्छी विश का इजहार करना, इनको उर्दू में दुआया फिक्रे कहा जाता है। दुआया फिक्रा एक किस्म का गैबी ताकत से इजहार होता है, तो इसलिए आपने मे शुरू में लाना, मे यू लिव लॉन्ग, तो इसके एंड पर जो है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, क्योंकि आप इसमें भी थोड़े से इमोशनल होते हैं। तो आज हमने सेंटेंस की 5 इकसाम पढ़ी। पहला है डेक्लेरेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। दूसरा इंट्रोगेटिव, सवाल करना। सवाल 2 किस्म के होते हैं, सिंपल और WH।
अच्छा, तीसरी किस्म इम्पेरेटिव, जिसको उर्दू में हुक्मिया कहा जाता है। इसमें किसी को कोई काम कहा जाता है या किसी काम से मना किया जाता है। चौथी एक्सक्लेमेटरी, जिसमें आप इमोशनल हो जाते हैं। वो खुशी हो सकती है, वो गमी हो सकती है, वो हैरानी हो सकती। और लास्ट किस्म है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जब आप किसी के बारे में दुआ करें, दुआया फिक्रे, अच्छी ख्वाहिश का इजहार करें, इसके एंड पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना ना भूलें। और ये एक सवालिया की टाइप होती है क्योंकि में बार आ जाता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा। कोशिश कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो फ्यूचर में प्लान है कि हम ग्रामर के मुकम्मल लेक्चर देंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज हम A to Z ग्रामर को पढ़ेंगे और उसके बाद वोकैब की तरफ आएंगे। थैंक्स वेरी मच।